हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस में जो पहला चैप्टर है उसको। इसमें सबसे पहला आप लोग का टॉपिक होगा पदार्थ। क्या होता है ये पदार्थ? तो पदार्थ वो होता है जिसका द्रव्यमान होता है और जिसका आयतन होता है या जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अगर आप लोग जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में ये जो है आप लोगों को गुण देखने को मिलेगा कि वे सभी के सभी जो हैं क्या करेंगी? स्थान घेरेंगी और जो है उनका द्रव्यमान भी होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर बताऊं तो इस व्हाइट बोर्ड को ही आप लोग जो है एग्जांपल में ले सकते हैं कि ये जो व्हाइट बोर्ड है इसका जब आप वेट करेंगे, वजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये इस दीवार पर कुछ स्थान भी घेर रहा है, तो इससे पता चलेगा कि ये जो है पदार्थ है। अब एक बात और भी ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो भी पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप लोगों का हवा होता है, तो हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन वो भी जो है पदार्थ की कैटेगरी में लिया जाता है, क्योंकि जो हवा होता है वो भी स्थान घेरता है और उसका भी द्रव्यमान होता है। उसके बाद है आप लोगों का दूसरा टॉपिक, पदार्थ का भौतिक गुण। ये पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसका अध्ययन करने के लिए पदार्थ के अवयवी कण जो होते हैं या पदार्थ के अंदर उपस्थित जो सबसे छोटा से छोटा कण होता है, अगर उसकी संरचना को बिना बदले जो है उस पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ का भौतिक गुण कहलाता है। उसके बाद है आप लोगों का पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना क्या होती है? पदार्थ की संरचना जो होती है इसके अंदर बताया जाता है आपको कि पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। वे जो कण होते हैं उनको परमाणु, अणु या आयन कहा जाता है। यानी पदार्थ जो है अणु से भी बना हुआ होता है, परमाणु से भी बना हुआ होता है और आयन से भी मिलकर पदार्थ का निर्माण हो सकता है। इसलिए पदार्थ की जो संरचना होती है वो इन छोटे छोटे कणों पर निर्भर करती है और साथ ही साथ उनके व्यवस्था पर भी निर्भर करती है कि वो किस तरीके से पदार्थ के अंदर व्यवस्थित हैं। उसके बाद है आप लोगों का अगला टॉपिक, पदार्थ के कणों का अभिलक्षण। पदार्थ के कणों का जो अभिलक्षण होता है मुख्यतः आप लोगों का चार होता है। पहला होता है ये कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर जो है गति कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का पदार्थ हो। अगर वो पदार्थ है तो उसके जो कण होंगे वो निरंतर गति कर रहे होंगे। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि आप लोगों का जो है उबलता हुआ जो पानी होता है तो उसमें आप देखेंगे कि भाप जो बनता है वो भाप जो है क्या कर रहा होता है? भाप में जो जो पानी के कण होते हैं वो निरंतर गति कर रहे होते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति करते हैं। यहाँ तक कि आप लोग का ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके अंदर भी पाया जाने वाला जो छोटा कण है वो भी गति कर रहा है, लेकिन हमारे आंखों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसे देख पाए कि ये गति कर रहा है या नहीं। तो माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे या उससे भी ज्यादा जो है एडवांस जो है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी जो है क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। उसके बाद है आप लोगों का दूसरा अभिलक्षण के पदार्थ के जो अंदर जो कण हैं वो जो गति कर रहे हैं तो उनकी गति जो है टेम्परेचर से प्रभावित होती है। अगर आप तापमान बढ़ाएंगे उस पदार्थ का तो उसके जो कण हैं उनकी गति भी क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद जो है आप लोगों का अगला है कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच में जो है आकर्षण होता है, वो एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके वजह से पदार्थ जो है अस्थाई बना रहता है। अगर उनके बीच में आकर्षण नहीं होगा तो वो पदार्थ जो है बिखर जाएगा। जैसे कि
मैं इस मार्कर का एग्जांपल लेता हूं, तो इस मार्कर के अंदर जितने भी छोटे छोटे कण होंगे, वे कण क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को पकड़ कर रखे होंगे। अगर ये पकड़ कर नहीं रखते एक दूसरे को, तो ये मार्कर जो है, के जो कण है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और जिससे ये मार्कर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चौथा होता है आप लोगों का कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। ठीक है, क्या ये बता रहा है, ये बता रहा है कि पदार्थ जो है जिन कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उन कणों को अगर आप देखेंगे तो उन कणों के बीच में जो है क्या होता है, खाली स्थान होता है। जैसे कि मैं ये बना के बता रहा हूं, यहाँ पे ये जो गोला है ये पदार्थ के छोटे कण को बता रहा है, और ये जो आप लोग को खाली जगह दिख रहा है, उसी खाली जगह की मैं बात कर रहा हूं, या साइंस में इसी खाली जगह के बारे में बोला जाता है। उसके बाद है आप लोग का अगला टॉपिक, पदार्थ की अवस्थाएं। मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। इन्हीं अवस्थाओं को हम लोग जो है अपने जीवन में देख पाते हैं। 2 और अवस्थाएं होती हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जो है आप लोग का जनरल वाला है, सामान्य है, ये आप लोग को दिखता है। तो जिसमें सबसे पहला होता है आप लोग का ठोस। ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसका क्या मतलब है कि सामान्य ताप और दाब पर उस पदार्थ का जो आयतन होगा वो फिक्स होगा। आयतन फिक्स होने का मतलब है कि वो पदार्थ उतना ही जगह लेगा अगर सामान्य ताप और दाब रखा जाए, चाहे वो उसे आप किसी भी जगह पे रखिए, जितना उसका आयतन है उतना ही वो जगह घेरेगा और उसका आयतन बदलेगा नहीं, और आकार में भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मार्कर ही है, तो मैं अगर इस मार्कर के बारे में बात करूं तो इस मार्कर का जो आकार है वो किस तरीके का है, आप इसे जो है एक सिलेंडर के जैसा मान सकते हैं, बेलन के जैसा मान सकते हैं। तो क्या अगर तापमान को न बदला जाए तो क्या ये जो है इसका आकार बदलेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं यही बात जो है आपसे पूछूं कि बताइए पानी का आकार कैसा है, तो आप जो है पानी के आकार के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पानी को आप जिस कंटेनर में डालते हैं उसका आकार उस तरीके से बदल जाता है। तो दूसरा जो आप लोग का अवस्था है उसको भी देख लीजिए क्या है। उसमें ये बताया जाता है कि दूसरी जो अवस्था होती है वो द्रव होती है, और द्रव को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया जाता है जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी जो आप लोग का द्रव होगा वो जो है स्थान जो है समान घेरेगा, चाहे वो आप किसी भी कंटेनर में उसे रखिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर का ही जगह जो है ऑक्युपाई करेगा। लेकिन अगर आकार की बात करें तो उसका आकार जो है अनिश्चित होता है। हर द्रव के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसका आकार अनिश्चित और उसका जो है आयतन निश्चित होता है। और गैस की बात करें तो गैस में जो है, गैस की परिभाषा होती है कि इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, यानी इसे जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का ये आकार ले लेगा। अगर इस कमरे में मैं गैस के पार्टिकल को ला के रखता हूं तो वो इस पूरे कमरे को जो है क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। और अगर इससे बड़े कमरे में भी मैं उस गैस को डालूंगा तो उस पूरे बड़े से कमरे को भी ऑक्युपाई करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि उसका आयतन और आकार दोनों क्या है, अनिश्चित है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।